दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त मलयालम फैंटेसी हॉरर फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ कलिंगा। इसकी IMDb की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे चलकर अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की कहानी। कहानी की शुरुआत अदिरापल्ली में मौजूद श्री कृष्ण वर्मा कॉलेज से शुरू होती है। इस कॉलेज के चारों ओर एक घना रहस्यमय जंगल फैला हुआ है। सालों से इस जंगल के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर है कि रात के समय यहाँ एक रहस्यमय आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। लोगों का मानना है कि यह आवाज मंदाकिनी नाम की एक भटकती आत्मा की है, जो जंगल में आने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देती है। जब कॉलेज के कुछ लोग धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से जंगल में मारे जाने लगते हैं तो कॉलेज प्रशासन जंगल में जाने पर पूरी तरह रोक लगा देता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो जिज्ञासावश उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते थे और न जाने में उसी रहस्यमय ताकत के जाल में फंस जाते थे। अब फिल्म की शुरुआत आधी रात के एक डरावने दृश्य से होती है। घने जंगल के बीच एक आदमी अकेला चलता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बने एक पुराने और वीरान कुएं तक पहुंचता है। हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ कोई बच्चा मौजूद ही नहीं होता, लेकिन रोने की आवाज लगातार उसी कुएं से आ रही थी। जैसे ही वह आदमी कुएं के करीब जाता है, अचानक किसी अदृश्य शक्ति के असर में वो वहीं पर जड़ जाता है, जैसे कि वो फ्रीज हो गया हो। तभी वहाँ पर एक औरत की परछाई आती है और अपनी सम्मोहित करने वाली शक्ति से उसके ऊपर पूरी तरह बस कर लेती है। कुछ ही पलों में वह आदमी अपनी मर्जी खो बैठता है और उसी कुएं में छलांग लगा देता है और इसी तरह उस आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में कहानी कृष्ण वर्मा कॉलेज में पहुंचती है, जहां कॉलेज के प्रबंधक सभी छात्रों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और अनाउंस करते हैं कि कैंटीन में काम करने वाला दिनेश पिछली रात को जंगल में गया था और वो मारा गया है। प्रशासन बताता है कि इससे पहले भी कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए अब जंगल में पूरी तरह जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस चेतावनी को सुनकर कुछ कॉलेज के छात्र अलग अलग बातें करने लगते हैं। हॉस्टल में रहने वाली दुर्गा अपनी सहेलियों से कहती है, शायद सचमुच इन सब के पीछे मंदाकिनी की आत्मा का ही हाथ है। लेकिन उनकी दोस्तें इस बात को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना होता है कि दिनेश शराब पीने के बहाने वहां पर गया होगा और गलती से कुएं में गिर गया होगा। उसके मुताबिक लोगों ने छात्रों को डराने के लिए भूत की कहानियां फैला रखी हैं। यहाँ तक कि वे ये भी कह देते हैं कि अगर सभी लोग जंगल में जाएंगे तो आत्मा का खुलासा सामने आ जाएगा कि वहाँ पर आत्मा रहती भी है या फिर नहीं। इसी बहस के बीच में चारों लड़कियाँ कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ कॉलेज की दो महिला प्रोफेसर रात के कैंपस का निरीक्षण कर रही होती हैं। तभी उन्हें दूर कुछ लड़के सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं। प्रोफेसर उनके पास पहुंचती है तो वे डर कर वहां से भाग जाते हैं। उसी समय उनकी नजर जंगल की ओर जाती हुई उन चारों लड़कियों पर पड़ जाती है। वे तुरंत उन्हें डांट कर रोक लेते हैं और याद दिलाते हैं कि सुबह ही कॉलेज में जंगल में जाने पर रोक लगाई गई थी। आखिरकार उन चारों लड़कियों को वापस हॉस्टल में भेज दिया जाता है। इसके बाद उन दोनों प्रोफेसर में एक दूसरी प्रोफेसर कहती है, आजकल के बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी बेटी की किताबें जांचती है, जहां उसे एक प्रेम पत्र मिलता है। यह देखकर उसे अपने सहकर्मी की बात याद आती है और वह फैसला करती है कि अब वह अपनी बेटी पर सख्ती रखेगी। अब हम इसी प्रोफेसर की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम गायत्री है और वह हमेशा अपनी माँ के सख्त अनुशासन में रहती है। वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। दूसरी ओर हम कृष्णा को भी देखते हैं, जिसे तंत्र मंत्र, प्राचीन ग्रंथ और रहस्यमय शक्तियों में गहरी दिलचस्पी है। कृष्णा का छोटा बेटा आजी भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। एक दिन आजी कृष्णा की पुरानी रहस्यमय किताब देखने लगता है। तभी कृष्णा वहाँ पर आ जाता है और मुस्कुराते हुए किताब उसके हाथ से ले लेता है। फिर वह किताब का एक पन्ना खोलकर कई साल पहले जंगल में मरे हुए एक आदमी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या वह उसे पहचानता है? आजी तुरंत पहचान लेता है और बताता है, यह वही आदमी है जिसकी मौत के बाद जंगल में जाना मना कर दिया गया था। कृष्णा गंभीर होकर कहता है, लोगों को जितनी कहानी पता है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उस जंगल में छिपा रहस्य अभी तक किसी के सामने पूरी तरह आया ही नहीं है और जो भी उसे जानने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी
हमेशा के लिए बदल जाती है। यहीं से कहानी हमें असली रहस्य की ओर ले जाती है। कृष्णा अपने छोटे भाई आजी से कहता है कि वह मजबूती से यह बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जब कैंटीन में काम करने वाला दिनेश उसी जंगल में गया था तब वह खुद भी वहीं पर मौजूद था। इसके बाद फिल्म हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कॉलेज के दिनों में कृष्णा काफी निडर हुआ करता था और सबसे अलग रहा करता था। जिस रात दिनेश की मौत हुई उस रात कृष्णा भी अपने दोस्तों के साथ जंगल में मौजूद था। तभी उसने अपनी आंखों के सामने दिनेश को किसी बच्चे की रोने की आवाज का पीछा करते हुए देखा और वो पीछा करते करते उसी पुराने वीरान कुएं तक जा पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही दिनेश अजीब तरह से दृश्य देखने लगता है। कुछ ही सेकंडों में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। कृष्णा कुछ समझ पाता उससे पहले दिनेश कुएं में कूद जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर कृष्णा पूरी तरह डर जाता है और जान बचाकर जंगल से भाग निकलता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कृष्णा अपने भाई आजी को बताता है, अगर उस रात मंदाकिनी चाहती तो मेरी भी जान ले सकती थी, लेकिन न जाने किस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तभी से मैं इस सवालों का जवाब ढूंढता आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, वह यह भी साबित करना चाहता है कि जंगल में रहने वाली मंदाकिनी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इसी कारण से उसने अपने भाई आजी का दाखिला उसी कॉलेज में करवाया है, ताकि अगर कॉलेज या आसपास कोई भी घटना हो तो उसे तुरंत उसकी खबर मिल सके। दूसरी तरफ कॉलेज में अभी भी जंगल को लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही थी। प्रशासन ने जंगल का रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा था, लेकिन कई छात्र ऐसे थे जो बेवजह अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना होता है कि भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। कॉलेज उन्हें डराकर जंगल से दूर रखना चाहता है। कुछ छात्र तो इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और मांग करते हैं कि जंगल पर रोक तुरंत हटाई जाए। वहीं इसके विपरीत कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो जंगल में जाकर यह साबित करना चाहते हैं वहाँ कोई आत्मा नहीं रहती। इसी कॉलेज में प्रोफेसर की बेटी गायत्री भी आजी की क्लास में ही पढ़ती है। शुरुआत में गायत्री आजी से नोट्स मांगती है, लेकिन उसकी लिखावट इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आखिरकार आजी खुद उसके पास बैठकर समझाने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। कुछ समय बाद यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। उधर कृष्णा और उसका करीबी दोस्त लगातार उस जंगल के रहस्य को जानना चाहते थे। दोनों पुराने दस्तावेज, किताब और ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगालते हैं। उनका मकसद यह जानना होता है कि मंदाकिनी आखिर है कौन, वह आत्मा बनकर उसी जंगल में क्यों भटक रही है और राजा कृष्ण वर्मा से उसका क्या संबंध है। अब हम कहानी में एक और फ्लैशबैक देखते हैं। शुरुआत में जिन दो लड़कों को महिला प्रोफेसर सिगरेट पीते हुए पकड़ रही थी, उनमें से एक कृष्णा का भी दोस्त था। प्रोफेसर से बचने के लिए वह भागते भागते जंगल में घुस गया। वहीं उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह एक रहस्यमयी आत्मा दिनेश को अपने वश में कर लेती है और उसे कुएं में कूदने पर मजबूर कर देती है। यह नजारा देखकर वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वह कॉलेज तो पहुंच जाता है, लेकिन आज तक उसे याद नहीं कि जंगल से बाहर आखिर वह कैसे निकला। उसी घटना के बाद उसे भी यकीन हो जाता है कि मंदाकिनी सचमुच में मौजूद है। अब वह भी कृष्णा के साथ मिलकर उस रहस्य का सच जानने में जुट जाता है। इस बीच कॉलेज के कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। लगातार बढ़ते दबाव पर कॉलेज प्रशासन को लगता है कि अब छात्रों को ज्यादा दिनों तक रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर आजी और गायत्री साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी गायत्री उससे पूछती है, आखिर इस जंगल में क्या हो रहा है और मंदाकिनी कौन है। इस सवाल का जवाब आजी बताने लगता है, जो कि उसके बड़े भाई कृष्णा ने उसे सुनाई थी। सदियों पहले इस पूरे इलाके में राजा कृष्णा वर्मा का शासन हुआ करता था। वह बेहद शक्तिशाली शासक था और युद्ध में लगभग उसे हराना नामुमकिन माना जाता था। कहा जाता था कि उसके पास एक रहस्यमय द्रव्य है जिसकी वजह से उसकी सेना हमेशा जीतती है। उसके राज्य में धन दौलत समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी। आसपास के सभी राजा उस राज्य पर कब्जा करना चाहते थे और उस द्रव्य का राज जानने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाता है। आखिरकार दूसरे राज्यों में जंगल में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति से मदद मांगी जाती है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि राजा कृष्ण वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उसकी छोटी बहन मंदाकिनी है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो पूरा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद आदिवासी योद्धाओं ने हमला किया। युद्ध में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उसकी बहन मंदाकिनी भी मारी गई। लेकिन उसकी मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा बेहद शक्तिशाली रूप में प्रेत बनकर वापस लौट आई। उसे रोकने के लिए तांत्रिकों ने विशेष तरह के मंत्र पढ़े और आत्माओं को बांधकर उसे कुएं में कैद कर दिया।
तभी से माना जाता है जो भी उस कुएं या जंगल के आस पास जाता है, मंदाकिनी उसे अपना दुश्मन समझ लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। इधर छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था। कॉलेज प्रशासन आखिरकार अपना फैसला बदल देता है। वह घोषणा करता है कि नए साल के दिन जंगल पर सभी पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। छात्र पहले की तरह उसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह खबर धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल जाती है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अब तक बंद पड़ा जंगल खुलते ही कितनी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। अब तक जिस जंगल को पूरी तरह बंद रखा गया था, अगले दिन नए साल के मौके पर उसे दोबारा खोला जाने वाला था। लेकिन कृष्णा को यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा की रात भी होती है और वह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं थी, बल्कि लाल चांद वाली पूर्णिमा थी। मान्यता का अनुसार ऐसी रात में भटकती आत्माओं की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कृष्णा को पूरा यकीन हो जाता है कि अगर आज रात को मंदाकिनी को मौका मिल गया तो वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो आएगी। इसी वजह से वह उसे रोकने के लिए विशेष प्रकार की पूजा करने लगता है। उधर कॉलेज के स्टूडेंट सोचते हैं कि कल जंगल खुलने वाला है, तो फिर आज ही अंदर जाकर देख लेते हैं। कॉलेज की सुरक्षा को तोड़कर वह सीधे जंगल में घुस जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनकी नजर उसी पुराने कुएं पर पड़ती है, जिसे अब तक पूरी तरह बंद रखा गया था। लेकिन जिज्ञासा वक्त वह चलते चलते कुएं पर लगी सारी रुकावटें हटा देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करके वे खुद एक भयानक मुसीबत को आजाद करने वाले हैं। इसी दौरान फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाने वाली 4 लड़कियां जो कई बार जंगल में जाने की कोशिश कर चुकी थी, अब अपनी पढ़ाई पूरी करके अलग अलग जगह पर नौकरी कर रही होती हैं। नए साल के दिन वे सभी दोबारा से मिलती हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है उनके पुराने कॉलेज में जंगल वाला रास्ता खोल दिया गया है। पुरानी यादें ताजा करने के लिए वे तय करते हैं कि वे उसी रात साड़ी पहनकर कॉलेज चलेंगे। इसके दूसरी ओर आजी लगातार गायत्री को फोन कर रहा होता है, लेकिन गायत्री उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। वजह यह होती है कि इन दोनों की प्यार की बात उसकी माँ को पता चल चुकी थी। उसकी माँ ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, अगर उसने पढ़ाई छोड़कर प्रेम प्रसंग पर ध्यान दिया तो उसे तुरंत हॉस्टल भेज दिया जाएगा। इसी डर की वजह से गायत्री आदि से दूरी बनाने लगती है। इसी बीच गायत्री की एक सहेली चुपके से उसके बैग में एक चीज रख देती है। उस समय किसी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया। रात को नए साल के दिन वही सहेली गायत्री को फोन करके बता देती है और कहती है कि उसने अपने पास रखी एक चीज चोरी छुपे उसके बैग में रख दिया था, क्योंकि अगर वह चीज उसके घर वालों को मिल जाती तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। अब वह गायत्री से विनती करती है कि वह तुरंत उस चीज को फेंक दे। यह सुनते ही गायत्री अपना बैग ढूंढने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि वह बैग तो कॉलेज की क्लास में ही छूट गया। उसे डर सताने लगता है कि अगर सुबह सफाई के दौरान किसी को वह बैग मिल गया और उसके अंदर रखी चीज देखकर किसी ने उसकी माँ को बता दिया तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वह उसी रात कॉलेज जाकर अपना बैग वापस लाने का फैसला करती है। लेकिन इतनी रात को कॉलेज कैसे पहुंचा जाएगा? काफी सोचने के बाद उसे आजी की बात याद आती है। उधर आजी अपने चाचा के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और गायत्री के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी अचानक गायत्री का उसके पास कॉल आता है। वह कहती है उसे तुरंत कॉलेज जाना है, क्या वह उसे वहां पर छोड़ सकता है? यह सुनते ही आजी के चाचा मजाक करते हुए कहते हैं, नए साल के दिन कोई लड़की अगर तुझे खुद बुला रही है तो जरूर वह अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, इसलिए ऐसे ही मत जाओ, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ। चाचा की बात सुनकर आजी बड़े ही स्टाइल से तैयार होकर गायत्री के घर पहुंच जाता है। बाहर आते ही गायत्री उसकी चमकदार ड्रेस देखकर हंस पड़ती है और कहती है वह किसी पार्टी में नहीं बल्कि कॉलेज जा रही है। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। इसी समय चारों पुरानी छात्राएं साड़ी पहनकर कॉलेज पहुंचती हैं। पूरे कैंपस में घूमते हुए वे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज का चौकीदार अपनी ड्यूटी पर होता है। तभी उसे जंगल की तरफ से आती हुई किसी रहस्यमयी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद कोई छात्र फिर से जंगल चला गया होगा। हाथ में टॉर्च लेकर वह जंगल की तरफ घुसता है। वहाँ उसी पुराने कुएं के पास उसे एक रहस्यमयी आत्मा की परछाई दिखाई देती है। वह धीरे धीरे चौकीदार को अपनी तरफ खींचने लगती है। कुछ ही पलों के लिए वह पूरी तरह उसके वश में आ जाता है और कुएं की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी मोबाइल की घंटी बज जाती है। फोन की आवाज से उसका सम्मोहन टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह कितने बड़े खतरे में था।
इसीलिए वह तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। इधर आजी और गायत्री तुरंत कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकते थे। इसी वजह से वह जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। जंगल में कदम रखते ही उन्हें भी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए किसी तरह सुरक्षित जंगल में पहुंच जाते हैं। उधर कॉलेज में घूम रही पुरानी छात्राएं अपनी पुरानी क्लासरूम देखने जाती हैं। वहीं उन्हें एक बैग पड़ा मिलता है। उन्हें नहीं पता होता कि यह बैग गायत्री का है। वे सोचती हैं कि छात्र का सामान छूट गया होगा, इसलिए फिलहाल में वह अपने पास उसे सुरक्षित रख लेती हैं और बाद में उसके असली मालिक को लौटा देंगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह छोटा सा बैग आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है। गायत्री जल्दी जल्दी अपनी क्लास में पहुंचकर अपना बैग ढूंढने लगती है, लेकिन बैग वहां नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कॉलेज में आई कुछ छात्राएं किसी भूले हुए सामान को अपने पास रख लिया है। आजी चुपके से बिना किसी को बताए बैग वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी गायत्री वहां पर पहुंच जाती है और कहती है वह बैग उसी का है। यह देखकर पुरानी छात्राओं को थोड़ा शक होता है। वे मजाक मजाक में बैग खोलकर देख लेती हैं। उसके अंदर वह चीज रखी हुई थी और हैरान रह जाती हैं। वे गायत्री से सवाल पूछती हैं, लेकिन वह बिना किसी सफाई दिए बैग लेकर तुरंत वहां से चली जाती है। यह सब देखकर आजी को थोड़ा झटका लगता है। हालांकि कुछ देर बाद गायत्री उसे समझाती है कि वह सामान उसका नहीं बल्कि उसकी दोस्त का था, जिसने मजबूरी में उसके बैग में रख दिया था। यह सुनकर आजी की गलतफहमी दूर हो जाती है और दोनों घर की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। उधर कृष्णा अभी भी मंदाकिनी के रहस्य की तलाश में जुटा रहता है। काफी खोजबीन के बाद उसे मंदाकिनी की असली कहानी पता चलती है। वह अपने दोस्तों को बताता है कई सदियों पहले राजा कृष्णवर्मा की कोई संतान नहीं थी, सिर्फ उसकी बेटी ही मंदाकिनी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। राजा चाहता था कि उसकी बेटी अपार शक्तियों की मालिक बने, इसलिए उसने बड़े बड़े तांत्रिकों और साधुओं से काला जादू और रहस्यमयी विद्या सिखवाई। इतना ही नहीं, कलिंगा के गुप्त द्रव्य की शक्ति भी मंदाकिनी को दे दी गई, जिसकी वजह से वह असाधारण शक्तिशाली बन गई। उसके सामने कई राक्षस दुश्मन आए, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। आखिरकार उसके दुश्मनों ने सीधे युद्ध के बजाय छल का सहारा लिया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। मंदाकिनी की मौत के बाद उसकी आत्मा बेहद भयानक और शक्तिशाली प्रेत में बन गई। उसे रोकने के लिए 108 विद्वान पुजारियों ने मिलकर एक शक्तिशाली तांत्रिक बंधन तैयार किया और उसकी आत्मा को उसी कुएं में कैद करके रख दिया ताकि वह कभी भी बाहर ना आ सके। लेकिन जब वही कुआं दोबारा खोल दिया गया तो उसकी आत्मा दोबारा से बाहर निकल चुकी थी। इसके बावजूद कृष्णा के मन में अब एक ही सवाल बन रहा था कि आखिर उस रात मंदाकिनी ने उसकी जान क्यों बख्श दी। दूसरी तरफ गायत्री आजी के साथ घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वही पुरानी छात्राएं भी कॉलेज से निकल रही थी। तभी अचानक जंगल से अंदर से रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है। वह आवाज इतनी ज्यादा सम्मोहित करने वाली थी, दुर्गा अनजाने में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी सहेलियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। उसी रास्ते से लौट रहे आजी और गायत्री को भी वही आवाज सुनाई देती है। आजी जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती है। वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में चला जाता है और सीधे कुएं में जाकर गिर जाता है। कुएं में गिरने की तेज आवाज सुनते ही गायत्री घबरा जाती है और जोर जोर से आजी का नाम पुकारने लगती है। उसकी चीख सुनकर चौकीदार और आसपास के लोग तुरंत दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं। कुछ देर बाद यह खबर कृष्णा तक भी पहुंच जाती है कि एक छात्र उसे श्रापित कुएं में गिर गया है। शुरुआत में उसे लगता है कि अब उसे लड़के को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक उस कुएं से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन तभी उसके फोन पर गायत्री की आवाज सुनाई देती है, जो लगातार आजी का नाम पुकार रही थी। तभी कृष्णा को एहसास होता है कि कुएं में गिरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई आजी है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि अब आजी ही मंदाकिनी का अगला शिकार बनने वाला है। इधर कॉलेज के लोग रस्सियों की मदद से आजी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद आजी किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है। यह देखकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनों वर्षों बाद पहली बार कोई व्यक्ति उस कुएं से जिंदा बाहर निकला था। यह खबर मिलते ही कृष्णा भी राहत की सांस लेता है। वह तुरंत अपने भाई से मिलने पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मंदाकिनी ने उसे मारा क्यों नहीं। कृष्णा भी अब इसी
इसी रहस्य का जवाब ढूंढने लगता है। अपनी रिसर्च के दौरान उसे एक बेहद पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें मंदाकिनी की छोटी बहन दिखाई देती है। जैसे ही वह तस्वीर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाली लड़की का चेहरा बिल्कुल गायत्री जैसा हूबहू दिखाई देता था। यानी पिछले जन्म में गायत्री ही मंदाकिनी की छोटी बहन थी। मंदाकिनी ने अपने जीवन काल में जो जादू किया था और उसने कालिंगा का जो गुप्त ज्ञान सीखा था उसका कुछ हिस्सा उसकी बहन को सिखाया गया था। अब कृष्णा को समझ आ जाता है जब आजी कुएं में गिरा था तब गायत्री उसके पास रोते हुए आई थी और अपनी बहन को रोता हुआ देखकर मंदाकिनी ने आजी की जान बख्श दी। हालांकि एक सवाल अभी और बाकी रह जाता है, अगर गायत्री की वजह से आजी बच गया तो कई साल पहले कृष्णा खुद कैसे बच गया था? इसी सवाल का जवाब फिल्म के आखिरी एक चौंका देने वाले सीन में पता चलता है। सदियों पहले मंदाकिनी के समय में एक योद्धा हुआ करता था जिसका चेहरा बिल्कुल कृष्णा जैसा मिला करता था। इतना ही नहीं, कॉलेज के चौकीदार भी उसी योद्धा से मिलता जुलता ही दिखाई दिया करता था। इससे साफ संकेत मिलता है इन सभी का संबंध प्राचीन इतिहास से कई गहरे संबंधों से जुड़ा हुआ है। शायद इन्हीं रिश्तों की वजह से मंदाकिनी ने इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसके पीछे असली राज क्या है, ये कहानी इस सवालों को यहीं पर छोड़ देती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और आगे की कहानी हमें पार्ट 2 में पता लगेगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट हॉरर से रिलेटेड ला रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसी तरह करके और भी ज्यादा मास्टरपीस मूवीज को चुनकर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।